माताओं सज्जनों, प्रहलाद जी को भी भेजा गया पढ़ने। कहां गए? शुक्राचार्य जी के दो पुत्र हैं, संड और अमर्त नाम के दो पुत्र। उनका चलता था गुरुकुल, वहां पढ़ने भेजा गया। गुरुजी पढ़ावे। राक्षसों के विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है? छल कपट। तो प्रहलाद जी सुने, गुरुजी को सुनावे और थोड़ी देर में भूल जाएंगे। मोह कपट छल छीद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोह कपट छल छीद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोह कपट छल छीद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोह कपट छल छीद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोह कपट छल छीद्र ना भावा, निर्मल मन जन सोई पावा। प्रहलाद जी को गुरु जी पढ़ाएं छल कपट, प्रहलाद जी पढ़ें, गुरु जी को सुनावे और भूल जाएं। एक दिन हो गई स्कूल में पिताजी की एंट्री। देखो, हर माँ बाप जानना चाहते हैं बच्चा क्या पढ़ता है, जानना चाहते हैं। घर में मेहमान भी आते हैं तो बेटे को चलो पोइम सुनाओ। सुनाता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, सुनाता है ना। माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, ये बहुत अच्छा है पढ़ने में। अरे भाई, तुम्हारा ही डीएनए है, बस ध्यान रखना। बोलो राधे कृष्ण भगवान। आपका ही अंश है ना। प्रयास कीजिए, जो माँ बाप ना कर सके वो हमारी संतान करे, इतना प्रयास कीजिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, सन्मार्ग के साथ कुमार्ग का रास्ता भी साथ ही होता है। हमें बचाना भी है, पढ़ाना भी है, बनाना भी है, और माता पिता होने का धर्म निभाना भी है। पढ़ने के पिताजी गोद में उठाए। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम वदमामृषा, एकदा सुरराट पुत्रं कमारोप्य पांडवा प्रपच्छ कथ्यतां वत्स साधु मन्ये यत भवा। पिता ने गोद में उठाया, बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सच सच बताना गुरुजी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया? प्रहलाद जी मन ही मन सोचे, गुरुजी पढ़ाए छल कपट निंदा, ये बढ़िया कहां से? अमुक देवता अमुक अस्त्र लेके आ जाए तो ऐसे आघात करो। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी बढ़िया ही सुनना। बोले हाँ बढ़िया का तो सुनो, बढ़िया एक पाठ सीखा है। तत्साधु मन्ये असुवर यादेहिना, सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्राहा। हेत्वात्मपातं गृहमन्द कोपं, वनं गतो यत् हरिमासयेत। वनं गतो यत् हरिमासयेत। पिताजी, ये संसार अंधेरा कुआं है और यहाँ दुनिया में जीने वाले सब अंधे हैं, और अंधों की फौज चल रही है। आगे वाला गिरा, जोर से हुई धड़ाम, तो पीछे वाला रुके, भाई साहब रास्ता। मैंने बोला, हम डूबे तो डूबे सनम, तुमको भी डूबे दे। बोले बहुत बढ़िया। दूसरा भी धड़ाम का, ये संसार अंधों का है, और अंधे माया के अधीन जगत के बीच में आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए विवेकी वही है जो हरि चरणों से समय से जुड़ जाए। तत्साधु मन्ये असुभर अदेहिनाम, सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहात्। हित्वात्मपातं गृहमन्द कूपम, वनम गतो यत हरिमाश्रित। पिताजी वन में जाइए और भगवान का भजन कीजिए।
और जब हरि भजन की बात बेटे ने कही तो बाप ने कहते हैं बेटा गोद से फेंकने ही वाले थे लेकिन रुके नहीं, मेरे बेटा का क्या कसूर, जो गुरुजी पढ़ाए वो बोल रहा है, तुम जाओ बेटा गुरुजी को भेजो। गुरुजी को लगी फटकार, ये क्या पढ़ा दिया उठपटांग। गुरुजी हाथ जोड़ के बोले हम ना पढ़ाए, हम ध्यान रखेंगे। अब गुरुजी ने रखा ध्यान, पिताजी गए और गुरुजी ने पिटाई भी करी। गुरु डंडा भी दिखाता है ना, लेकिन गुरु की मार भी संस्कार है। अब गुरुजी ने कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी गुरुजी। अब कुछ दिन बीते, स्कूल में हो गई छुट्टियां 2 महीने की, और पिताजी के पास छोड़ने गुरुजी खुद गए। माता कयादू ने राजसी श्रृंगार करके पिता की गोद में बैठाया। पिता ने पूछा बेटा प्रहलाद, बढ़िया सा पाठ सुना। प्रहलाद जी बोले पिताजी पिछली बार सुनाया था, आपका बीपी हाई हो गया था, इस बार नहीं सुनाएंगे। बोले सीखा है कुछ बढ़िया? बढ़िया तो सीखिए, 9 बातें सीख के आया हूं, लेकिन आप नहीं सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने सुनाई फिर भगवान अपने पिता को नवदा भक्ति। क्या सुनाई? 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की पिताजी। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मामा कथा प्रसंगा, दूसर रति मामा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण, तन करे कपट तजिगान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप ममा दृढ़ विश्वासा, चटदम शील विरति बहु करमा, चटदम शील विरति बहु करमा, नित्या निरंतर सज्जन धर्मा, नित्या निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समा मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे परदोषा, सपनेहु नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब सन चलहीना, नवम सरल सब सम चलहीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्ति चेनवलक्षणा, क्रियते भगवत्यथा
अनमन्ये अधीतमुत्तमम्। कहते हैं भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 9। श्रवणम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। पहली भक्ति है भगवान के नाम को, कथा को, सत्संग को सुनना। कीर्तनम। दूसरी भक्ति है भगवान के नाम का, जोर से बोलो, कीर्तन क्या होता है? जोर से बोलो। बिग डिफरेंस बिटवीन भजन एंड कीर्तन। कीर्तन को उल्टा करो तो क्या बनता है? नर्तकी। नर्तकी मतलब माया। जो माया के बंधन से छुड़ाते हैं उसको कहते हैं कीर्तन। जो हम आप लोग कहते हैं उसको कहते हैं भजन। भजन से अनिष्ट निवृत्ति होती है, इष्ट की सिद्धि नहीं होती। कीर्तन कब होता है? जब कभी आप, मेरी माताएं रसोई में किसी काम में लगी हैं, बड़ी मस्ती में हैं आप, तो आप अपने आप ही गुनगुना रही हैं, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। झाड़ू भी चल रहा है, काम भी चल रहा है, आपको किसी साथी की जरूरत नहीं, किसी ताल की, किसी लय की जरूरत नहीं, और आप इतने प्रफुल्लित हैं कि आपका रोम रोम उसे रोमांचित होकर गा रहा है। वो कीर्तन है। अब भजन में तो सिंगर ये देखते हैं मेरी आवाज ठीक है, मेलोडी ठीक है, वॉइस क्वालिटी ठीक जा रही है, साजों को बैलेंस किया है, लोगों को सुनाई ठीक दे रहा है, अट्रैक्शन ठीक है, और जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ बंधन है, और जहाँ कीर्तन है वहाँ भव बंधन से मुक्ति है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कीर्तन तो भव बंधन से पार करता है। गायन में फिर भी कोई माया में फंस सकता है। कीर्तन दूसरी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम भगवान को याद करना भक्ति है। कभी कभी वृंदावनवासी को याद कर लिया करो, अपरेष्ट के दिव्य स्थानों को याद करो। चौथी भक्ति है पाद सेवनम। भगवान के चरणों की सेवा। किसकी सेवा? अपने घर में जैसे मूर्ति रखी है ना, उसका स्नान भोग आप बनाते हैं ना, लेकिन स्नान कैसे कराना है? जैसे छोटे बच्चे को मां नहलाती है। पानी का तापमान भी चेक करना है पहले, नहाने लायक है कि नहीं है। खुद जनवरी में गर्मा गर्म से नहा रहे हैं और भगवान जी बोलो ठंडा। गर्म पानी से भगवान का स्नान वैसे प्रशस्त नहीं है, लेकिन कम से कम इतना गुनगुना हो कि उससे हमें भी नहाना पड़े तो भगवान को भी दिक्कत ना हो। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अमाताओं सज्जनों, भगवान के चरणों की सेवा कैसे करो? तन्मयता के साथ। जमा छोटे बच्चे को नहलाती है ना, तो क्या बोलती है? अब मुझे कोई काम मत बताना, मुझे बेटे को नहलाना। एक आंख का, कान का, नाक का, पूरे शरीर में जहां जहां मैल है बोलो साफ करती है। खरोच आती है बच्चे को, तन्मयता होती है ना वहां आपकी। वहां आप 100% प्रेजेंट होते हैं। 1% भी एब्सेंट हो गए तो गर्म पानी कहीं ना कहीं से गर्म गड़बड़ कर देगा। तो भगवान की पाद सेवा भी ऐसी होती है, चरण सेवा। अर्चनम बंधनम दास्यम। फिर भगवान की अर्चना। जहां जहां भगवान का मंदिर दिखे, तीर्थ दिखे, वहां प्रणाम करते चलो। जहां जहां कोई नदी मिले उसे प्रणाम जरूर करो। ये नदियां ना होती तो आज हमारे नलों में जल की नदियां नहीं बहती। नदियों को प्रणाम जरूर करो। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है नदियां। राम को नदी प्रिय है इसलिए सरयू के तट पर आए, श्याम को नदी प्रिय है तो यमुना के तट पर आए, भोले बाबा को नदी प्रिय है तो बाबा गंगा के तट पर विश्वनाथ बनकर बैठ गए। नदियों का सदा सफाई का ध्यान रखो, कभी भी नदियों को गंदगी से मत लो, अपराध है। और आपको एक बात बताऊं, देवी भागवत में, देवी गीता में वर्णन आता है कि जो नदियां हैं ये भगवती की नाड़ियां हैं। जो हमारे अंदर आर्टरीज है ना, पतली पतली, जिनमें ब्लॉकेज हो जाती है कभी कभी। एक नस दब जाए तो डॉक्टर बोलते पीठ की दर्द नहीं जाएगी, भैया नस दब गई है। तो ये नदियां भगवती की आर्टरीज हैं। तो हम कम से कम भगवती के उन अंगों का ध्यान रखें। तो माताओं सज्जनों, उसके बाद भक्ति आती है दास्य। हम भगवान की सेवा दास बनकर करें। क्या बनकर करें? वैसे दास तो दुनिया में एक ही हुआ। कौन हुए दास?
आज कौन सा बार है? कौन स्वामी है मंगलवार के? हाँ, दुनिया में दास तो एक ही है, हनुमान जैसा दास नहीं हो सकता। दास हमारे भी है घरों में, दास मतलब नौकर सेवक, लेकिन हम लोग दास बनते हैं मजबूरी में। आप किसी दुकान में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी यही प्रतिदिन आपका प्रयास है कैसे न कैसे अर्जित करूं, अपनी खोल लूं दुकान। होता है कि नहीं होता है? बोलो राधे राधे। कब अपनी खोल लूं, मैं दासता से मुक्त होना चाहता हूं। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पूरी उम्र तुम्हारे चरणों का दास रहना है। नाथ, जब राम जी लौट कर आए अयोध्या, सिया जी को लेकर राम जी ने सबको उपहार दिए। राम जी ने कहा हनुमान तुम भी मांगो, और राम जी की एक आदत थी, रिपीट नहीं करते थे एक बात। राम जी के नेचर में सबसे बड़ी क्वालिटी एक ही थी, एक बात एक ही बार बोलते थे। हनुमान जी कुछ मांग लो, हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्या दोगे? का सबको पद दे रहा हूं, तू कहे तो अयोध्या का राजा बना दूंगा तुझे, तो बोल तो सही। हनुमान जी कहते सबको एक एक पद मिला है, मुझे आपके 2 पद 2 चरण मिले हैं, मुझे किसी और पद की जरूरत नहीं है। बोलिए बजरंगबली हनुमान। अरे हमारे बजरंगबली जैसा दास नहीं होगा, लेकिन आप उसके आसपास तो पहुंचो, भगवान की सेवा करो। एक बात ध्यान रखो, अपना कर्म ऐसे करो, कोई आपको देखे ना देखे, कौन दिखता है? लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, और उसकी तेज नजर से भैया कोई नहीं बच पाता। मेरे ठाकुर की दुकान में सब लोगों का खाता, उजली कमाई कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको ऊपर वाला, कौन देख रहा है? अब ऊपर वाला उसको देखते हैं जिसके घर में भगवान की स्थापना ना हो, और जिसके घर में स्थापना हो उसे घर वाले से ही बचना है। बोलो राधे कृष्ण भगवान, सच्चिदानंद भगवान। दास बन के जियो भगवान, हम आपकी नौकरी कर रहे हैं, किसी और की नौकरी नहीं, तेरी नौकरी है, और तेरी नौकरी तेरे लिए ईमानदारी से करेंगे। दुनिया कहे जो मर्जी, लेकिन दुनिया बनाने वाला कहे तो मुझे पसंद है, तो समझ लो जीवन भव से पार है। और उसके बाद आती है भक्ति सख्यम, भगवान को सखा बना लो, मित्र बना लो। दास बनोगे तो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, सखा बनोगे तो कभी कभी ऑर्डर भी दोगे। धन्य जाट की तरह चलो, हल चलाओ, ठाकुर जी चला रहे, जो सरकार आपकी आज्ञा। बोले लो सूखी रोटी खाओ, कन्हैया लगा रहे हैं भोग सूखी रोटी का। वो बन गए मित्र। आप भगवान को अपना सखा बना लीजिए। या 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब अपने जीवन की व्यवस्था भगवान के हाथ में छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे, व्यवस्था सौंप दो। लेकिन हम में सबसे बड़ी भूल और गड़बड़ी यही है, हम कहते तो हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, मानते नहीं। कहने से कुछ नहीं होगा, मानना पड़ेगा। और 9 में से एक मार्ग पकड़ लीजिए, पिताजी कल्याण हो जाएगा। और जब नवदा भक्ति का श्लोक सुनाए, पिता ने फेंक ही दिया छोरा। गुरु जी बोला अड़े ते आ जाओ थम बाबड़े, यो के पढ़ा के ले आए हमार छोरा के। हरियाणवी आ जाती है कभी कभी बीच में। बोलो राधे कृष्ण भगवान। ये कहाँ पढ़ा के लाए मेरे बेटा को? गुरु जी हाथ जोड़ के बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदते सुतवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयम मतिरास्य राजन, नियच्छ मन्यो कददास्ममा। न मैंने पढ़ाया, न मेरे आश्रम में किसी ने पढ़ाया, आपका बेटा तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है। पिता ने कान से पकड़ा, चटोरे ये बातें कहाँ सीखी? तो ध्रुव प्रहलाद जी कहते पिताजी मतिरना कृष्णे परतो मिथो अभिपद्येत गृह व्रता नाम। गृहस्थियों की बुद्धि बड़ी मुश्किल से लगती है भगवान के चरणों में। नहीं तो इतने झंझट है जिंदगी के, कौन नहीं चाहता भगवान की भक्ति करें, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। मिलता है मौका? बोलो राधे राधे।
घर के इतने झंझट हैं, मेरा राम जपड़ नू जी करदा, मेरे करदा तंदा नहीं मुकदा। घर का काम ही नहीं खत्म होता। मेरे पिताजी बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनका मन प्रभु चरणों में लगता है।